नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 सत्र 1 इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक काव्य पंक्ति दी गई है जिसके आधार पर हमें उस काव्य पंक्ति में कौन सा भाव निहित है या फिर उसका आशय क्या है उसे बताना है। तो काव्य पंक्ति कुछ इस प्रकार है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो उत्तर देखते हैं। हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। मुख्य प्रश्न 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाएं। प्रश्न 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दें, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? उत्तर, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो।
इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवार के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। चौथा प्रश्न, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उत्तर, इस कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा, जैसे कि मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुख्य प्रश्न 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, हमारे पाठ्य पुस्तक में हमें एक काव्य दिया गया है जिसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के आधार पर यहाँ पर हमने जवाबों को लिखने का प्रयत्न किया है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? उत्तर, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? उत्तर, हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया। वह हर कठिनाई से लड़ा। वह कभी अपने पद से डिगा नहीं। इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। चौथा प्रश्न, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। उत्तर, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती हैं। हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। पांचवा सवाल, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो इस काव्य को हम इस प्रकार के शीर्षक दे सकते हैं, जैसे कि हिमालय का संदेश या फिर हिम्मतवर हिमालय। मुख्य प्रश्न 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो वे शब्द हैं फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। तो उस पर से कविता कुछ इस प्रकार बन सकती है। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं। वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया। कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। मुख्य प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई है, उनके आधार पर हमें उस अपूर्ण काव्य को पूर्ण करने की कोशिश करनी है। तो काव्य पंक्ति कुछ इस प्रकार है, माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। अब आगे देखते हैं। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम इस अपूर्ण काव्य को पूर्ण कर सकते हैं। और अगर आप अपने हिसाब से, अपने विचारों से भी काव्य बनाना चाहते हैं तो उस काव्य को भी आप लिख सकते हैं।